में ये बिज़नेस जो कपड़े का बिज़नेस है, जो साड़ी का बिज़नेस है, 10 टाइम्स ईजी है। आप चाहे यहाँ आके माल लेते हैं, पार्सल है, चाहे 5 पार्सल है, चाहे 10 पार्सल है, वो सब हम ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं और बिज़नेस करें साड़ी का। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आज मैं गुजरात के एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर जो कपड़े के मैन्युफैक्चरर उनसे विजिट कराने वाला हूँ, जहाँ पे आपको लैगी, कुर्ती, प्लाजो, साड़ी, किड्स वेयर मतलब एक छत के नीचे सभी रेंज मिलने वाले हैं। चलिए आपका टाइम बर्बाद न करते हैं कि अजमेरा जो फैशन है गुजरात की बहुत बड़ी मानी जानी कंपनी है, आपको यहाँ पे विजिट कराती है। आपको सारी चीज़ बताएंगे कैसे यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना और क्या यहाँ के प्रोसेस है, किस तरह से डिलीवरी आप मंगवा सकते हैं। लास्ट में आपको जरूर रिपीट करना चाहूँगा कि पहली बार तब जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको सारी आइडिया पता चल जाएगी, मतलब कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं था। डायरेक्टली माल मंगवाने से अच्छा कि एक बार विजिट जरूर कीजिए। आपका टाइम बर्बाद ना करते हैं, कानर से विजिट करवाते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से। पिछले दिनों दोस्तों वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट्स हमने पढ़े। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों को कन्फ्यूज़न इस बात पे है कि नए जो बिज़नेस करना चाहते हैं उन लोगों को मन में बहुत सारे डाउट ट्रांसपोर्ट को लेके कि माल किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचेगा, इसके बारे में सब लोग जानना चाह रहे थे कि भाई हम कैसे मंगवा सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों तक माल पहुंचेगा, क्या हमें आना पड़ेगा या हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे कमेंट्स में लिखे हुए आए। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो माल यहाँ से आप परचेज करते हैं या ऑनलाइन आप परचेज करते हैं, वो आप लोगों तक किस तरीके से हम लोग भिजवाते हैं या किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को मैं पूरे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि जो भी आप लोगों के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो सके। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं आप लोगों के आने या ऑनलाइन परचेज करने से। आप चाहे यहाँ आके माल लेते हैं या आप ऑनलाइन वहाँ से मंगवाते हैं, दोनों ही तरीके में अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, अगर आप यहाँ आके लेते हैं तो आप खुद ले जा सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो उसमें या यहाँ आके ले जाने में, दोनों ही तरीके में एक तरीका होता है ट्रांसपोर्ट से आप तक माल पहुँचने का। एक जरिया और होता है कुरियर, लेकिन हम कुरियर कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि कुरियर बहुत ज़्यादा महंगा गिरता है। इसके लिए हम लोग किसी भी व्यापारी भाई को या किसी भी रिटेलर को या किसी भी डीलर को या किसी भी होलसेलर को हम ये प्रेफर नहीं करते हैं कि वो कुरियर से माल मंगवाए। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट 50-60 किलो के नीचे यानी छोटा पार्सल ट्रांसपोर्ट वाले नहीं लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में जो पार्सल जाते हैं उनका वज़न लगभग 50 से 60 केजी एक पार्सल का एवरेज होता है। उतना बड़ा पार्सल होना चाहिए तभी वो लोग माल लेते हैं। और उसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं नए लोगों के लिए तो 25 से 30 हज़ार रुपये के लगभग उसकी एक अमाउंट बनती है एक पार्सल की। तो उतनी अमाउंट का अगर आप पार्सल लेते हैं, चाहे एक पार्सल है, चाहे 5 पार्सल है, चाहे 10 पार्सल है, वो सब हम ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट में आज अगर आपने हमें माल लिखवाया है या फिर आज आप यहाँ आके माल छांट रहे हैं, तो वो माल नेक्स्ट डे हम अपने यहाँ से डिस्पैच करते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, या तो नेक्स्ट डे नहीं तो थर्ड डे। डिपेंड करता है कि भाई आपके पहले जिन्होंने माल लिया है उनका डिस्पैच किस तरीके से हमारे यहाँ से हो रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का सिस्टम है। जो पहले आता है उसका पहले जाता है, जो बाद में आता है उसका बाद में जाता है। तो आपका नंबर हो सकता है नेक्स्ट डे लग जाए, नहीं तो थर्ड डे भी आपका माल जा सकता है। थर्ड डे माल जाने के बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट में जो माल भेजते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हमें तीसरे दिन एक बिल्टी बना के देती है उस माल के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है बिल्टी, ये ट्रांसपोर्ट वाले हमें बना के देते हैं। ये हो सकता है एक पार्सल की हो, अगर आपने 10 पार्सल लिए हैं तो 10 पार्सल की अलग अलग 10 भी हो सकती है, या एक बिल्टी भी उसमें 10 पार्सल लिख के वो दे सकता है। इस बिल्टी के अंदर पूरी डिटेल आप लोगों को मिलती है
कितनी अमाउंट का आपने माल लिया है, कितना इसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह लगता है, ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है, वो सब इसके अंदर रहता है। आपको माल वहाँ पे कहाँ मिलने वाला है उसके फ़ोन नंबर तक इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो आप हमारे यहाँ से परचेज करें या आप कहीं से भी परचेज करें, आपको ये बिल्टी तीसरे या चौथे दिन ज़रूर आप लोगों को सामने वाली पार्टी से फ़ोन करके या फिर आप वहाँ अवेलेबल हैं तो उनसे ज़रूर आपको मांग लेनी चाहिए। ये बिल्टी जैसे ही हमारे पास आती है हम आपको व्हाट्सअप करते हैं, अगर आप यहाँ से चले गए हैं तो, और अगर आप यहाँ अवेलेबल हैं तो ये बिल्टी हम बाई हैंड आपको दे देते हैं। इससे आपको माल वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप अगर इंटीरियर हैं जहाँ पे कुरियर वगैरह की सुविधा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन पोस्ट से ही भेजा जाता है, तो वहाँ हम लोग ये बिल्टी नहीं भेजते हैं। वो बिल्टी हम अपने पास रखते हैं क्योंकि इंडियन पोस्ट से कोई भरोसा नहीं है। 15 दिन भी लग जाए, 20 दिन भी लग जाए, 1 महीना भी लग जाए, माल 7वें दिन 10वें दिन आप लोगों तक पहुँच जाता है। तो ये बिल्टी आप लोगों को वहाँ देनी ज़रूरी रहती है। आप इंटीरियर में अगर हैं तो वो बिल्टी हम अपने पास रख लेते हैं, आपको वो फ़ोन नंबर दे देते हैं जहाँ से आपको माल मिलने वाला होता है। उस फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके अपना बिल्टी नंबर उनको बताएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ आपका माल आ चुका है, आप अपनी बिल्टी लेके आइए और माल लेके जाइए। अगर बिल्टी आपके पास है तो आप जाएँ और अपना माल ले लें वहाँ से, या फिर बिल्टी आपको नहीं मिली है तो आप हमारे यहाँ फ़ोन कीजिए। हमारे यहाँ से वो बिल्टी यहाँ के ऑफिस में, ट्रांसपोर्ट का जो यहाँ का ऑफिस है वहाँ पे वो बिल्टी सबमिट करवा दी जाएगी और यहाँ से एक मेल किया जाएगा आपके एरिया के ट्रांसपोर्ट वाले को कि भाई ये माल की बिल्टी हमारे यहाँ सबमिट हो गई है, आप आने वाली पार्टी जो भी हमने आईडी दिया है उस पार्टी को ये माल दे देवें, तो वो माल आपको वहाँ मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन आपको वहाँ पे करना रहता है। इन सब के बीच में एक जानकारी जो रह गई वो सिर्फ आप लोगों को इतना बता दूं कि आप चाहे यहाँ आके माल लेते हैं या वहाँ बैठे आप मंगवाते हैं, दोनों ही ऑप्शन में माल यहाँ से ट्रांसपोर्ट से आपको जाता है तो उसकी लायबिलिटी हमारी रहती है। जब तक माल आपको मिल नहीं जाता है तब तक हमारी जवाबदारी है। किसी भी तरीके की रास्ते में कोई अनहोनी हो गई हो, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया हो, आपका पार्सल चोरी हो गया हो, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम या तो आपका पैसा रिफ़ंड करेंगे, नहीं तो आपको नया माल भेजेंगे। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। कोई भी ऑप्शन हो, चाहे आप आके लेके जाएं या आप वहाँ बैठे मंगवाएं, जवाबदारी हमारी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं दे पाया हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो और आप जानना चाहते हो या कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आपको जानना हो कि किस तरीके से आप हमसे जुड़ के बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं, सारे कमेंट्स आपके पढ़ते हैं। जो भी टॉपिक पे हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, हमेशा की तरह खाली ना बैठें, खासकर महिलाओं के लिए सिर्फ हाउसवाइफ बन के ना रहें। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट का कोई भी एक साधन क्रिएट करना चाहिए। उसके लिए चाहे आप बिज़नेस करें, साड़ी का या किसी भी चीज़ का। लेकिन इतना बोलता हूँ, किसी भी बिज़नेस की तुलना में ये बिज़नेस, जो कपड़े का बिज़नेस है, जो साड़ी का बिज़नेस है, 10 टाइम्स ईजी है बाकी किसी भी बिज़नेस की तुलना में। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी करने का इरादा है, आप सोचते हैं ऐसा कुछ करने के लिए, तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप एक कॉल कीजिए। इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।